24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाया गया कि जो भी पोर्न या चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखेगा उसे 7 साल की जेल होगी, अर्थात यह कानूनी रूप से अवैध होगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बात कही, जिसे हम देखेंगे, एक टॉपिक बाई टॉपिक इसे डिस्कस करेंगे, जिसे हम एक न्यूज़ के माध्यम से देखेंगे, जो न्यूज़ 24 की एक रिपोर्ट है, और उनका हम धन्यवाद करते हैं। आइए देखते हैं। अब पॉर्न यानी अश्लील वीडियो देखने पर आपको सीधे जेल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कानून बदलने का, लेकिन आपको यह भी जान लेना चाहिए कि आखिरकार भारत में पोर्नोग्राफी पर कानून क्या कहता है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए सुप्रीम कोर्ट का चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर क्या आदेश आया है। दूसरा, एडल्ट पॉर्न पर आखिरकार भारतीय कानून क्या कहता है। तीसरा, पूरी दुनिया में पोर्नोग्राफी पर क्या कानून है। चौथा, पोर्नोग्राफी पर भारत में कब कब बड़े लीगल एक्शंस हुए हैं। और पांचवा, क्या होती है चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो आपको जेल पहुंचा सकती है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप यही देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है और उन्होंने ये कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज कंप्लीटली बैन एंड यू विल लैंड इन जेल आफ्टरवर्ड्स। देखिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना एक अपराध है, एक क्राइम है। पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत आपको 7 से 10 साल की जेल और उसके बाद जुर्माना होगा। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की ये बेंच बैठी हुई थी और देखिए, इनफैक्ट ये भी कहा गया है, सरकार को आदेश दिया गया है कि कोर्ट को ये वर्ड भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए विच इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यानी इस शब्द का इस्तेमाल बंद होना चाहिए और इसके बदले ये बोलना चाहिए चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूसिव मटेरियल, क्योंकि ये एक अपराध है। इट्स नॉट जस्ट पॉर्न फॉर प्लेजर, ये पूरा का पूरा अपराध है और इसका पूरा का पूरा ये जो है देखिए CSEAM शब्द, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा केंद्र सरकार को कि आप लोग अध्यादेश लेकर आओ और उसके बाद पॉक्सो कानून में बदलाव करके सबसे पहले तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो हम कहते हैं उस शब्द को ही हटाओ। नोबडी शुड टेक द यूज ऑफ इट। देखना और फैलाना बच्चे की मर्यादा और अधिकारों का उल्लंघन है। देखिए, एससी ने क्यों ये सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, क्यों इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया, क्योंकि जजमेंट में मद्रास हाई कोर्ट ने गलती कर दी थी। एससी ने पलटा मद्रास हाई कोर्ट का फैसला और कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसे गंभीर मामले पे ऐसा फैसला देकर गंभीर गलती कर दी है। मद्रास हाई कोर्ट का कहना था कि फोन में चाइल्ड पॉर्न डाउनलोड करना अपराध नहीं है। आप अपने पर्सनल स्पेस में चाइल्ड पॉर्न यानी 18 साल से कम उम्र में जो भी अश्लील वीडियो फोर्सफुली बनती है, यौन शोषण होता है या बनवाई जाती है, तो आप वो देख सकते हो, लेकिन आप उसको फैला नहीं सकते हो। जब तक कि नियत इसे प्रसारित करने की ना हो तब तक आप देख सकते हो। अरे आप देख रहे हो मतलब वो बन रही है, तो ये प्योरली एक अपराध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो मद्रास हाई कोर्ट की निंदा की, उनके फैसले की निंदा की और बोला कि ये कानूनी अपराध है। और देखिए, मद्रास हाई कोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को पॉक्सो एक्ट में एक आरोपी को छोड़ दिया था, क्योंकि वो इसी तरीके से उसके फोन में ये सारी चीजें मिली थी। फिर जब ये फैसला आता है मद्रास हाईकोर्ट का, तो 2 एनजीओ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि देखिए ये गलत है, जो मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है ये कहीं इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा ना दे दे, क्योंकि ये गंभीर आरोप है। कंटेंट का अगर आप स्टोरेज कर रहे हो, डिलीट नहीं कर रहे हो, शिकायत नहीं कर रहे हो कि ऐसी वीडियो है, तो मतलब आप इसको प्रसारित करना चाहते हो, मतलब आप इसको दूसरों को दिखाना चाहते हो, मतलब आप खुद देखना चाहते हो। तो इस तरीके का अपराध अगर आप करते हैं। और देखिए, एक और चीज इसमें मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि जेनजी को पॉर्न का एडिक्शन है, तो उनको कहीं ना कहीं रूल्स में ना बांधते हुए उनको एजुकेट पहले करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, केरल हाईकोर्ट भी एक ऐसी चीज कह चुका है कि पॉर्न देखना अपराध नहीं, निजता में दखल, कि अगर कोई पॉर्न देख रहा है तो वो उसकी प्राइवेट लाइफ है, आप उसको कुछ कह नहीं सकते हो। ये सेम केरल हाईकोर्ट ने। बट चाइल्ड पोर्नोग्राफी जिसमें 18 साल के कम उम्र की, लेकिन अब आपके लिए सवाल ये भी जानना जरूरी है, उसका जवाब जानना जरूरी है कि आखिरकार ये तो बात हुई चाइल्ड पॉर्न की, लेकिन व्हाट अबाउट द नॉर्मल एडल्ट पॉर्न विच इज बीन शॉट, विच इज बीन कंज्यूम्ड, जो कि सारे 18 साल के ऊपर है। तो अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो इसी पे होगा। तो देखिए, पहले आप ये देख लीजिए कि अगर चाइल्ड पॉर्न के तहत कोई भी मामला आता है तो पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 में ये एक्ट आया था, उसके तहत कार्रवाई होगी। लेकिन अब हम दूसरे हमारे सवाल पर आ जाते हैं कि एडल्ट पॉर्न पर आखिरकार भारतीय कानून क्या कहता है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि भारत में ऑनलाइन पॉर्न देखना गैर कानूनी नहीं है। आप अपने प्राइवेट स्पेस में देख सकते हो, लेकिन इसके बहुत ही ऐसे लॉज हैं जो आपको नहीं पता होंगे और आई एम श्योर आज पता चल जाएंगे। पॉर्न वीडियो बनाने,
पब्लिश और सर्कुलेट करने पर बैन है। कि अगर आपने कहीं से डाउनलोड करके वो सीडीज बेचना चाहिए या उससे पैसे कमाने की कोशिश की, किसी को आपने जबरन दिखाई, कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दी, तो भैया आपको जेल होगी। आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 67A में इसको अगर आप ऑनलाइन फैलाते हो तो आपको प्योरली 10 साल तक की जेल के साथ 10 लाख तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा। बीएनएस के हिसाब से बता रही हूं, दिस इज अप टू, कि शुरुआत होगा 2, 3, 5, 10 साल, फिर उसके बाद आपको लाखों तक का जुर्माना देना पड़ेगा। इनफैक्ट सेक्शन 294, 295 ऑफ बीएनएस पॉर्न को बेचना, फैलाना और कानूनी तरीके से आप देखिए पूरा का पूरा गैर कानूनी है और 5 साल तक जेल हो सकती है, 10,000 से ज्यादा का भी जुर्माना हो सकता है। और देखिए आपको पता होगा ये जो फिल्म्स में अगर ऑब्स्सीनिटी वाली कोई भी पिक्चर्स वीडियोस होती हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी इसके तहत एक्शन लेता है और न जाने कितने सीन्स इस तरीके के काटे गए हैं कि ऐसी अश्लीलता कहीं भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ना आए। और देखिए अभी आपको पता होगा एक्स जो कि पहले ट्विटर था, इसमें बिना रोक टोक के ऐसी पॉर्न वीडियोस फैल रही है, लोग उनका कंजप्शन कर रहे हैं। जो दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पे उसमें कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस है, लेकिन एक्स पे खुलेआम ये सब चल रहा है और ये चिंता का विषय है कई लोगों के लिए। लोग तो वीपीएन, प्रॉक्सीज और एनोनिमस करके इस सब चीज का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, लेकिन देखिए दिस इज नॉट लीगल इन आवर कंट्री। अगर आप इसको किसी भी तरीके से फैला रहे हो तो आपको जेल होगी, जुर्माना लगेगा। ओटीटी पर भी आपको पता है लोग कितना इस पे चिंता व्यक्त कर चुके हैं कि ओटीटी पर सारी हदें पार हो गई हैं। लोगों के बीच गुस्सा है कि अगर आप ओटीटी को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो, सो हाउ कैन यू कंट्रोल ऑल दीज porn videos which are being circulating। तीसरा देखिए पूरी दुनिया में पोर्नोग्राफी पर क्या कानून है, अब मैं आपको बता देती हूँ। अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पोर्नोग्राफी और सेक्स टॉयज लीगल हैं, लेकिन लीगल भी ऐसे है कि एक पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, रेगुलेटेड सिस्टम बना हुआ है। 18 से कम तो आप कहीं पे भी नहीं देख सकते। यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर 18 यानी जो एडल्ट की उम्र होती है उससे पहले अगर किसी ने किसी को जबरन दिखाई और अगर उसने बनाई तो उस पे पूरा का पूरा लीगल एक्शन होगा। 18 से कम और बिना कंसेंट के नहीं बना सकते। कि अगर आप 18 के ऊपर हो और किसी के बिना कंसेंट के, बिना आपने उसको दिखा दी, आपने उसकी वीडियो बना ली और आपने किसी ऐसी साइट पे अपलोड कर दी, तो आप पर ये सारे लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। बच्चों को पॉर्न दिखाना भी अपराध है। यूके में देखिए इलीगल नहीं है लेकिन स्ट्रिक्ट कानून है। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रही थी तो फीमेल इजैकुलेशन यूके और ऑस्ट्रेलिया में बैन है। यानी आप किसी भी पॉर्न वीडियोज में कहीं पे भी ये दिखा नहीं सकते और अगर पता चल जाता है तो उस कंपनी पे, उस साइट पे, उस इंडिविजुअल पे एक्शन होगा। एक्सट्रीम पोर्नोग्राफी भी अपराध है यूके में, कनाडा में लीगल पर पूरी तरीके से रेगुलेटेड है, जैसे कि यूएस में है, जैसे कि अमेरिका में है। रशिया, यूक्रेन में वेबकैम मॉडलिंग की जाती है लेकिन कई जगहों पर इसको बैन कर दिया है। सऊदी अरब में पूरी तरीके से बैन है। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और मिडिल ईस्ट में भी बैन है कि अगर आप गलती से भी इन सब का कंजप्शन, इन सब को फैलाते हुए पकड़े गए तो उधर के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं मुकाबले दूसरे देशों के। और मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में बता देती हूँ, व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट दिस, कि डेनमार्क पहला देश 1969 में लीगल करने वाला और अच्छा खासा $50 मिलियन के ऊपर का बिजनेस किया था डेनमार्क ने सबसे पहले। चाइल्ड पॉर्न भी पहले चलती थी लेकिन उसके बाद 1980 में इसको बैन कर दिया। अब देखिए पोर्नोग्राफी पर भारत में कब कब बड़े एक्शन हुए हैं। और मैं फिर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोई भी आपकी ऐसी एक्टिविटी जो इस तरीके से लीगल कैटेगरी में आ सकती है, तो अगर आपने चाइल्ड पॉर्न को सर्च भी किया, ऐसा कोई कंटेंट पता भी चल जाता है कि आपने सर्च किया, आपने देखने की कोशिश की है, तब भी आप पर कार्रवाई हो सकती है। और अगर इस तरीके से आपको पता होगा टेलीग्राम है, एक्स है, इधर आप कहीं पे भी फैलाने की कोशिश करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में डालने की कोशिश करोगे, अगर किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो आप पर लीगल केस बनेगा इसके बाद। अब देखिए पोर्नोग्राफी पर भारत में कब हुए बड़े एक्शन। कारोबारी राज कुंद्रा वाला केस आपको याद होगा, 2021 में कारोबारी राज कुंद्रा गिरफ्तार होते हैं और ये शिल्पा शेट्टी के पति हैं। हॉट शॉट्स करके एक वेबसाइट थी, उधर पॉर्न बनवाने और बेचने में आरोपी, और देखिए अभी तक भी केस चल रहा है। 2 महीने की जेल के बाद बाहर आ जाते हैं। लेकिन 2023 की एक में रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि ईडी को राज और पॉर्न रैकेट में कोई डायरेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग लिंक नहीं मिला है, लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। राज के जो देवर हैं प्रदीप बख्शी, उनका भी नाम आया है। ये सारी शेल कंपनीज के थ्रू हो रहा था। आरोप यह है कि इंडस्ट्री की नई लड़कियों का जबरदस्ती वीडियो बना के उनके कंसेंट के खिलाफ उस साइट पे डाला गया और उसको प्रमोट किया गया और उससे पैसे कमाए गए। ये सारे आरोप हैं। अभी तक केस चल रहा है और राज आरोप मुक्त नहीं हुए हैं लेकिन जेल से बाहर है। और आपको पता होगा सनी लियोनी, उन्होंने पहले यूएस में
ऐसा पूरा का पूरा बिजनेस किया था, लेकिन भारत में क्योंकि ये लीगल नहीं है तो इधर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन व्हेन शी वाज इन यूएस तो इनका पूरा एक बिजनेस चलता था। इन 2015 भारत सरकार ने 800 वेबसाइट्स ब्लॉक की, ऐसे सारी जितनी भी पॉर्न वेबसाइट्स थी जो इस तरीके का कंटेंट दिखा रही थी, जो इस तरीके का एक्सट्रीम कंटेंट दिखा रही थी, तो उन 800 वेबसाइट को भारत में बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। साल 2020 में देखिए कई लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पॉर्न फैलाने पर गिरफ्तार हुए। वही बता रही थी मैं आपको कि ऐसा कहीं भी कुछ भी करते हुए आप पकड़े जाते हैं। अगर आप इधर उधर, अगर आप चाहे आप लैपटॉप में, चाहे डीवीडीज के थ्रू, चाहे पेन ड्राइव के थ्रू इधर उधर करते हुए पकड़े जाते हैं और उससे अगर आप कमाने की कोशिश करते हैं तो आपके साथ पूरा का पूरा आपको जेल जाना पड़ सकता है। अब पांचवा देखिए कि आखिरकार ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती क्या है। तो देखिए बच्चों का यौन शोषण, बिकॉज देयर इज नो वे कि आप बच्चों का, अगर आप कहें कि बच्चों के कंसेंट से, तो 18 साल के पहले बच्चे आर नॉट लीगलाइज टू गिव एनी एक्सेंट। और अगर आपने बहला फुसला के किसी ने भी उनका कंसेंट लेकर या किसी ने भी ऐसी कोई वीडियो बनाई है, अगर उन्होंने खुद ने बनाई है, तो ये अपराध है और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चों का यौन शोषण, वीडियो बनाना, टेक्स्ट रिकॉर्डिंग के फॉर्म में उनको बेचना या फोर्सफुली ऐसी कोई काम करवा के उसको अपलोड करना, ये संगीन अपराध है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया, डाउनलोड तो अपराधी। अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी कर दिया, आपने उसको डाउनलोड कर लिया अपनी गैलरी में, तो भी आप अपराधी बन जाते हैं। और अगर आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया तो भी आप अपराधी बन जाते हैं। जबरन बहला के वीडियो रिकॉर्ड करना, ये सब चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आती है। 18 साल से कम सब इस कैटेगरी में आते हैं। और जो शुरुआत में पॉक्सो एक्ट मैंने आपको बताया था, वो इन्हीं सारे केसेस से भारत में डील करता है। यूएस, यूके, कनाडा, पूरी दुनिया में ये बैन है। और ये 20th सेंचुरी के बाद इसके जो कानून हैं वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। और तो और आर्टिफिशियली जनरेटेड और स्टिमुलेटेड इमेजिंग, यानी वो जो रियल, जो अब एआई के थ्रू ये सारी वीडियोस बनने लगी हैं, उस पर भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। पहले ऐसा कुछ देशों में कहा गया था कि अगर हम एआई जनरेटेड, यानी हम एनिमेटेड जनरेटेड ऐसा कुछ कंटेंट बना रहे हैं तो वो ठीक है, क्योंकि वो कोई रियल बच्चा या रियल बच्ची नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उस पर बहुत कंट्रोवर्सी होने के बाद उसको बैन किया गया कि आप कहीं ना कहीं ऐसा माइंडसेट कल्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपराध की श्रेणी में आता है। ये किसी को किसी का रेप करने के लिए बढ़ावा दे सकता है, ये कोई क्राइम करने के लिए बढ़ावा दे सकता है। डार्क वेब पर पहचान पाना मुश्किल, आपको पता है डार्क वेब पर कैसे ये सारी चीजें होती है, लेकिन उस पर अनोनिमिटी क्योंकि पूरी की तरह होती है, तो वहां पर उधर जो भी जिस भी आईपी एड्रेस से वो हुआ है तो उसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब ये सारे के सारे राज खुलते हैं तो फिर इसके बाद लीगल एक्शन होता है। और देखिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज लाइक मॉलेस्टेशन, इज लाइक थ्रेटनिंग। कई ऐसी वीडियोस होती हैं, कई ऐसा अपराध होते हैं जहां पर एडल्ट्स चाइल्ड को मोलेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी वीडियो बनाकर हर जगह, और ये अक्सर टीनेजर्स बच्चियों के साथ होता है, उनकी वीडियोस बना के वायरल कराई जाती है, फिर उनको थ्रेटन किया जाता है कि अगर आपने कंटिन्यू ये चीज नहीं की तो उसके बाद आपको हर जगह इसको फैला दिया जाएगा। तो ऐसे सारे अपराध को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। एनिमेटेड चाइल्ड पॉर्न पर हुई थी कंट्रोवर्सी, उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूं। और देखिए इन सब का 2 मिनट रुकिए और आप सोचिए कि इन सब का हमारे डे टू डे लाइफ पे कैसे असर पड़ता है। आपने बहुत ऐसे केसेस देखे होंगे जहां पर नाबालिग बच्चों इनफैक्ट इन्फेंट्स तक का बलात्कार होता है, रेप होता है। तो ये क्रिमिनल माइंडसेट कहीं ना कहीं, और जो ऐसी वीडियोस है, ये जो पूरा मार्केट है वो इसको बढ़ावा दे रहा है और इसी चीज को रोकना है। बच्चे आपस में कर रहे हो। आज ही एक यूपी का मामला सामने आया जहां पर एक 7-8 साल के कुछ लड़कों ने एक अपनी ही दोस्त जो कि 7 साल की थी, महज 7 साल की, उसका रेप कर दिया, कहीं बहला फुसला के लेकर रेप कर दिया। तो ये जो कंज्यूम आप कर रहे हो इंटरनेट पे, अगर वहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जिस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो उसके बाद आप रियल लाइफ में क्रिमिनल बन जा रहे हो। ऐसा करना करवाना कानूनी अपराध, और आप किसी को सच में क्रिमिनल बना रहे हैं अगर आप बहला फुसा के किसी बच्चे को जो 18 साल से कम है उसको ऐसा कोई कंटेंट दिखा रहे हो। तो 2 सेकंड रुककर माइंडसेट पर जरा आप सोचिए कि अगर किसी का ऐसा माइंडसेट है कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहा है, फैला रहा है, या किसी को दिखाकर उससे कमाई करना चाह रहा है, तो उसका कितना ज्यादा क्रिमिनल माइंडसेट होगा। तो इसी सब को रोकने के लिए ये स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस लगाए गए हैं। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ। देखिए जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, कुछ रिपोर्ट्स निकाल रही थी, तो ये स्टैटिस्टिक्स एक साइट है, उस पर ये बताया गया है कि देखिए कैसे नीदरलैंड्स में सबसे ज्यादा चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखी गई है। रैंकिंग ऑफ कंट्रीज होस्टिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स, तीसरे पे फ्रांस, चौथे पर कनाडा और फिर स्लोवेकिया। आगे बता देती हूँ, कुछ आपको स्टैट्स और बता देती हूँ जो बहुत सारी स्टडीज से सामने आए हैं कि 12% सारी वेबसाइट पे पॉर्न अवेलेबल है। इफ अ पर्सन विजिटेड 1 साइट पर डे, यानी इसमें यह बता रखा है कि अगर एक आदमी
इस वक्त जन्म लेते अगर पॉर्न देखना शुरू करता है तो उसको 84 ईयर्स लगेंगे। यानी अगर आप अभी शुरू करते हैं तो 84 साल लगेंगे जितनी भी अवेलेबल पॉर्न वीडियोस हैं उनको देखने के लिए। सोचिए कितना गहरा आंकड़ा है ये। अप टू 42% ऑफ विमेन एंड 80% ऑफ मेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स वॉच पोर्नोग्राफी विद इन द लास्ट ईयर। और एक स्टडी बताती है 58% अमेरिकन अभी तक ऐसे मटीरियल देख चुके हैं, और तो और हर तीसरे में से एक अमेरिकन सीक आउट फॉर दीज वीडियोज। रफली 11% ऑफ पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स वॉच पॉर्न डेली, यानी 11% यूनाइटेड स्टेट्स में रोज ऐसी वीडियोस देखी जाती हैं। और तो और अगर मैं आपको कुछ कारोबार के बारे में बताती हूं तो देखिए $3,000 इज स्पेंट ऑन पॉर्न सेक्टर एवरी सेकेंड। इस पूरी इंडस्ट्री पे हर सेकेंड $3,000 से ज्यादा खर्च होते हैं। 28,000 तकरीबन आप 30,000 मान लीजिए इंटरनेट यूजर्स वॉच पोर्नोग्राफी एवरी सेकेंड, कि हर सेकंड में 30,000 लोग ऐसी वीडियोस देख रहे हैं। 372 इंटरनेट यूजर्स आर यूजिंग सर्च इंजन्स टू सर्च ऑब्सीन वर्ड्स, यानी ऐसे शब्द तलाशे जा रहे हैं। 2006 में चाइना हाईएस्ट एक्सपोर्टर्स था एडल्ट टॉयज का। Then there are 4.2 million pornographic websites that comprises of 12% of the internet website world। यानी आप देखिए 4 मिलियन से ज्यादा ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर ये कारोबार चल रहा है। और तो और 42% ऑफ द इंटरनेट यूजर्स सर्च एडल्ट वर्ड्स एंड इलीगल वीडियोस। और एवरेज एज आपको पता है, चौंक जाएंगे जब आप जानेंगे, एवरेज एज ऑफ एक्सपोजर टू इंटरनेट पोर्नोग्राफी इज 11 ईयर्स। यानी अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 11 साल का बच्चा पॉर्न वीडियोस देखना शुरू कर चुका है। एज पर द इंटरनेट रिकॉर्ड्स द एज ग्रुप ऑफ 35 to 49 इज मोस्ट एडिक्टेड। और पॉर्न एडिक्शन भी एक अलग ही डिसऑर्डर है जिससे लोग इस वक्त लड़ रहे हैं। 72% ऑफ द एडल्ट वेबसाइट यूजर्स आर मैन। तो देखिए इस तरीके के आंकड़े डरा देते हैं। और फिर जब ऐसे क्राइम्स होते हैं, जब ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, तब हमें पता चलता है कि आखिरकार ये पूरा कारोबार कैसे हमारी डे टू डे लाइफ को पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, न्यूज़ 24 देख रहे थे। आपसे फिर मुलाकात होगी।